इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बेल मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में थे। ये कहा कोर्ट ने, ट्रायल अभी लंबा चलेगा, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया और इस वजह से अब बेल मिल गई है सत्येंद्र जैन को। आज राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इनकार्सरेशन हो गई है, 18 महीने की, और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेंगी आर्टिकल सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड हैं बेल के, और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। और इस पूरे खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। और आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो इसे अपने लिए एक रिलीफ के तौर पर देख रहे हैं। एक एक कर उनके सभी नेता अब जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन की उनके घर से गिरफ्तारी हुई थी। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। आरोपी लगा था कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा जो शेल कंपनी के जरिए हवाला का मामला हुआ था। इसको लेकर देखिए वो तकरीबन 2 साल तक जेल में रहे। हालांकि बीच बीच में मेडिकल के आधार पर उनको अस्पताल भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में उनको जमानत मिली है तो कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रायल बहुत लंबा चलेगा और लंबा वक्त उनको हो चुका है, तो ऐसे में उनको जमानत दी जाती है, लेकिन शर्तें रखी हैं। 50,000 का मुचलका रखा और ये कहा है कि देश छोड़ के जाएंगे, गांवों को प्रभावित नहीं करेंगे, और जब भी उनको जांच के लिए बुलाया जाएगा वो आएंगे। ये बात हुई कोर्ट की। बेल बॉन्ड भरा जा रहा है और अगर जल्दी आज ही बेल बॉन्ड पहुंच जाता है, रिलीज ऑर्डर जो पहुंच जाता है तिहाड़ जेल, तो आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी, वरना कल सुबह होगी। अब इसे आम आदमी पार्टी बड़े राहत के तौर पर ले रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली का चुनाव है वो सामने है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो नेता बाहर आ गए थे, सिर्फ सत्येंद्र जैन ऐसे थे जो कि जेल के अंदर थे। और देखिए अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बड़े उनके मुद्दे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर थे, शिक्षा मंत्री हालांकि मनीष सिसोदिया रहे थे, वो बाहर आ चुके थे। तो इससे चुनाव से पहले बड़ा वरदान मांग रहे हैं। और देखिए जो परिवार है उसके लिहाज से बात करें तो उनकी बेटी श्रेया जैन जो है वो कोर्ट के अंदर आई हुई है। और उन्होंने कहा बड़े भावुक होकर अपने पिता को लेकर के कि भले ही दिवाली में समय है, लेकिन हमारे लिए आज ही दिवाली है, क्योंकि जो उनके पिता हैं जो तकरीबन 2 साल से जेल में बंद थे, उनको कोर्ट ने यहाँ पर जमानत दे दी है। तो तमाम पक्षों के बीच जो है अभी खुशी का मौका है, लेकिन एक लंबा अरसा जो है जो सत्येंद्र जैन है उन्होंने जेल में काटा है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इस तमाम जानकारी के लिए।